फिर से डंके की चोट पर और अब बात करते हैं रिम्स में मैली चादर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही रिम्स निदेशक को सफाई करने वाली एजेंसी को शोकॉज जारी करने का निर्देश दे दिया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री रिम्स में भर्ती पद्मश्री सिमोन उरांव का हालचाल लेने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने मरीजों का हालचाल भी लिया। इस दौरान बेड पर मैली चादर होने पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। पद्मश्री सिमोन उरांव को लकवा की शिकायत के बाद शुक्रवार को रिम्स में भर्ती किया गया। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सिमोन की नासाज सेहत को देखते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनसे मिलने रिम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इलाज कर रहे चिकित्सक से उनकी बीमारी को लेकर जानकारी ली। भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनको जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ हो और यहाँ से हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर को जाएं। हम इस महापुरुष को प्रणाम करने भी आए हैं, जोहार करने भी आए हैं। डिस्करेज हो जाते हैं, इसलिए उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसे हमारे सारे गार्जियन जो आ रहे हैं इससे डेफिनेटली उनको उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। रिम्स में सफाई की व्यवस्था सुस्त पड़ी हुई है। हमने इस पर कई बार खबर दिखाई है। न्यूरोलॉजी विभाग के मरीजों ने इस बात की शिकायत मंत्री से की। कई बेडशीट इस दौरान गंदे बिछे दिखे। गंदगी देख स्वास्थ्य मंत्री वहां के स्टाफ पर बिफर पड़े। ये चादर है, कैसे हो रहा है? ये इसका धुलाई का कब से हो रहा है? कितना इसको सर्फ और क्या क्या दे रहे हैं? भेजिए जरा। तो तुरंत शोकॉज करिए, तो इससे पूछिए, तो जवाब पूछिए। उन्होंने रिम्स चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ को कहा कि सफाई करने वाली एजेंसी मेडिलैब का पिछले 6 महीने का धुलाई का रिपोर्ट भेजते हुए एजेंसी को शोकॉज करे। ये 6 महीना में इन लोगों ने क्या सरफ और क्या क्या चीज़ जो खर्च किया है, उसके बाद भी ये चादर जो है लगता है कि धुलने के बाद भी जो है पीली पीली दिख रही हैं। तो इस पे जो है तुरंत इनको मैंने कहा है कि शोकॉज कीजिए और जानकारी लेके बताइए। मंत्री का ये दौरा भले ही जल पुरुष के स्वास्थ्य लाभ को देखने के लिए थी, लेकिन इसने रिम्स में गंदगी की पोल खोल दी। फिलहाल चिकित्सा अधीक्षक को पिछले 6 महीने का रिपोर्ट बनाकर देने का आदेश दिया गया है। तत्काल एजेंसी को शोकॉज भी किया गया है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी रौनक के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, जल पुरुष सिमोन उरांव की तबियत का हालचाल लेने सुबह के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स पहुंचे हुए थे, लेकिन देखिए कि जैसे उनकी नजर पड़ी कि चादर मैली है, गंदगी वैसे ही है रिम्स में, तो वो बिफर पड़े और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस भी एजेंसी का ये काम है, जो जिन्हें टेंडर दिया गया है, वो अगर काम सही से नहीं करे, उन्हें शोकॉज जारी करने का निर्देश साफ तौर पर दिया गया। सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब रिम्स के न्यूरोलॉजी विभाग पहुंचे थे पद्मश्री सिमोन उरांव का हालचाल जानने के लिए, चूंकि आपको पता है कि 3 दिनों पहले जो है वो पद्मश्री सिमोन उरांव को जो है वो रिम्स के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है। ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हुई थी उनको, और लगातार उसके बाद से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं सिमोन उरांव का हालचाल जानने के लिए। कल जो है वो राज्यपाल जो है वो पहुंचे थे सिमोन उरांव का हालचाल जानने के लिए, और उसी क्रम में आज खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो पहुंचे थे, हालचाल जाना, डॉक्टरों से बातचीत की और डॉक्टरों को निर्देश दिया कि जो पद्मश्री जल पुरुष सिमोन उरांव हैं उनका बेहतर इलाज किया जाए, किसी भी तरह के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाए, जो है उसको लेकर जो है वो डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया। उसी दौरान जब स्वास्थ्य मंत्री न्यूरोलॉजी विभाग में ऐसे बाहर निकल रहे थे तो कई और मरीज के परिजन थे जो कि स्वास्थ्य मंत्री को देखकर उनके अंदर भी जिज्ञासा जगी थी, उत्साह जगी थी, ताकि जो समस्या रिम्स में है, लगातार हम जिस तरह से रिम्स की समस्या दिखाते हैं, जो गंदी चादर की जो बात आज हम दिखा रहे हैं, वो भी इससे पहले कई बार न्यूज़ 11 भारत में हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि मरीजों का आरोप रहा कि रिम्स में जो चादर दिया जाता है मरीजों को वो काफी गंदा होता है, ठीक से उसकी धुलाई नहीं होती है। आपको पता है कि रिम्स में 1500 से ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं और उन मरीजों को अस्पताल के तरफ से चादर दी जानी है। तो आज जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की नजर खुद उन मरीजों के चादर पर पड़ी जो कि काफी गंदी थी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो बिफर पड़े और तुरंत जो उनके साथ रिम्स के दूसरे चिकित्सा अधीक्षक थे, रिम्स के जो उपाधीक्षक हैं, उन्हें निर्देश दिया और इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर मरीजों को गंदा चादर कैसे दिया गया,
किसकी लापरवाही थी। मैं आपको बता दूं जिसान कि रिम्स में जो सफाई का जिम्मा है, जो रिम्स में मेडिकल जो इक्विपमेंट है, जो डॉक्टरों के ऑपरेशन के दौरान जो चादर यूज किया जाता है, जो डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान गाउन का प्रयोग करते हैं, वैसे चीजों के धुलाई के लिए रिम्स में जो है वो लॉन्ड्री है, और लॉन्ड्री का जो जिम्मा संभाल रही है प्राइवेट एजेंसी मेडी लैब जो है, वो पिछले कई वर्षों से रिम्स में जो है वो चादरों की सफाई का जो है वो काम कर रहा है। वैसे में स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक को यह निर्देश दिया कि जो लॉन्ड्री के लोग हैं, जो प्राइवेट एजेंसी के लोग हैं, जिनके जिम्मे रिम्स के मरीजों को साफ चादर देना है, उस एजेंसी को रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक शो कॉज करें और 15 दिनों के अंदर में इस बात की जानकारी दें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कि आखिर मरीजों को गंदा चादर क्यों दिया जा रहा है। हम लगातार इससे पहले भी यह खबर दिखाए हैं कि रिम्स में जो मरीज भर्ती होते हैं उन्हें लॉन्ड्री के द्वारा जो है वो गंदा चादर दिया जाता है। परिजन कई बार जो है वो आरोप लगाते हैं, क्योंकि जब कोई मरीज रिम्स पहुंचता है, जब उसे गंदा चादर दिया जाता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं जो है वो कई तरह के सवाल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई मरीज गंदा चादर का इस्तेमाल करता है तो उससे जो इन्फेक्शन है वो होने का खतरा बढ़ जाता है। कई तरह के जो मरीज हैं वो उस चादर का इस्तेमाल करते हैं, और वैसे में अगर वही गंदा चादर किसी दूसरे मरीज को दे दिया जाए तो कई तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। जबकि सरकार जो है वो उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो महीने सालाना खर्च करती है। जो लॉन्ड्री है वहां की रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि लॉन्ड्री के जो लोग हैं चादर मेडिकल इक्विपमेंट के सफाई के दौरान जो हाइपो केमिकल का यूज किया जाता है वो केमिकल यूज नहीं किया जा रहा था। जो डिटर्जेंट जो सर्फ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो सर्फ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। आपको याद होगा जिसान कि हमने एक खबर दिखाई थी जिसका शीर्षक हमने रखा था कि क्या रिम्स के ये दाग अच्छे हैं, और आज खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की जो है वो नजर मरीजों को दिए जाने वाले चादर पर पड़ी, और सख्त लहजे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक को यह निर्देश दिया कि जो लॉन्ड्री है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो लॉन्ड्री का जिम्मा संभाल रही है, उसे शोकॉज किया जाए और इस बात को तय किया जाए कि आने वाले समय में जो मरीज हैं उन्हें गंदा चादर जो है वो नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं जिसान कि इससे पहले भी रिम्स में कई बार योजनाएं बनी कि हर दिन के हिसाब से वो मरीजों को चादर दिया जाएगा, ठंड के मौसम में जो है वो कंबल दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि रिम्स में योजनाएं कई बनती हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाती। जिसान, साफ सफाई के बारे में कहा जाता है कि आधी बीमारियों को साफ सफाई से दूर किया जा सकता है, लेकिन जो स्थिति रिम्स के अंदर देखने को मिल रही है, पूरी सरकार रांची में है। रिम्स में जिस तरह से गंदगी ना सिर्फ चादरों में, उनकी व्यवस्थाएं भी, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि रिम्स बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है। अक्सर वहां खामियां देखने को मिलती रहती है, लेकिन साफ सफाई बड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है। सत्यव्रत, जैसा आपने सही कहा कि इन्फेक्शन जो बीमारियों को फैलने का खतरा है वो और बढ़ जाता है। अगर झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल ऐसा रहेगा, जो राजधानी रांची में स्थित है, जहां पूरी सरकार है और कभी भी वहां पर सरकार के नुमाइंदे चेक करने के लिए पहुंच सकते हैं, अगर उस अस्पताल का हाल ऐसा रहेगा तो झारखंड के बाकी दूसरे जिलों में जो सरकारी अस्पताल है वहां का क्या हाल हो सकता है। इस विषय में जरूर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि हम जो भी खबरें दिखाते हैं, रिम्स के मरीज जब भी आरोप लगाते हैं, न्यूज 11 भारत जो है वो एक माध्यम बनता है ताकि मरीजों का जो आरोप है, जो परिजनों का आरोप है, वो सरकार और उन नुमाइंदों तक पहुंचाया जाए जिनके जिम्मे यह पूरा स्वास्थ्य विभाग है। आपको पता होगा जिसान कि लगातार हम जो है वो मरीज के का जो आरोप है वो दिखाते हैं। आपको पता होगा कि हमने लगातार रिम्स के जो निदेशक हैं उनसे आग्रह किया था कि आप एक बार रिम्स का निरीक्षण जरूर करें, क्योंकि जब भी ऐसे अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री अगर अपने अस्पताल का निरीक्षण करते हैं तो उस दौरान कई तरह की कमियां पाई जाती हैं। आज जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नजर के सामने जो वो चादर देखने को मिला, जो परिजनों से इनकी जो बातचीत हुई, उस दौरान जो भी कमियां रिम्स में देखने को मिली वो एक निरीक्षण के दौरान था। यानी कि अगर जब कोई अधिकारी
अपने रिम्स अस्पताल के चक्कर लगाता है, वार्डों का भ्रमण करता है, अपने जो टीम के सदस्य हैं, जो चिकित्सक हैं, जो नर्स हैं, उनसे अगर बातचीत करता है, मरीज और उनके परिजनों से हालचाल जानता है, तो कई तरह के जो इनपुट हैं वो मिलते हैं। और वैसे में हम लगातार यह आग्रह करते थे रिम्स के निदेशक से कि डायरेक्टर साहब एक बार अपने कमरे से बाहर निकले और जो मरीज हैं उनसे बातचीत करें कि आखिर क्या कुछ समस्या उन्हें हो रही है। क्योंकि देखने वाली बात यह होगी ना सत्यवाद कि देखने वाली बात यह होगी कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद रिम्स के डायरेक्टर कितना सेंसिटिव होते हैं इन चीजों को लेकर। और साफ सफाई तो सबसे पहले श्रेणी में आता है और वो बहुत जरूरी है कि रिम्स में उसका मेंटेन हो। और इसके साथ साथ रेगुलर रिम्स का निरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा इतना पैसा खर्चा करता है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री खुद काफी सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर, तो यह बात भी तय होनी चाहिए कि लगातार ऐसे अस्पतालों का और खास करके रिम्स का निरीक्षण होना चाहिए और जो भी कमियां उसे लेकर अलार्म बजाते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।